वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो हमने चालू किया था चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था पॉपुलेशन इन इंडिया। तो इस वीडियो में हमने देखा था यानी कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्या था, कॉजेस ऑफ बर्थ रेट एंड कॉजेस ऑफ डेथ रेट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या दिया गया है आगे की कहानी, जो कि बताता है मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो उसके लिए क्या क्या मेजर्स दिए गए, कैसे चेक कर सकते हैं, जिसमें से आपको दिया गया है इकोनॉमिक मेजर्स, सोशल मेजर्स एंड पॉपुलेशन पॉलिसीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम देखते हैं इकोनॉमिक मेजर्स में क्या क्या दिया गया है। Economic measures can raise the standard of living of the people and help to reduce population growth. Some of the important economic measures are as follow. तो क्या क्या मेजर्स दिए गए, तो इकोनॉमिक मेजर्स के अंदर क्या बताया गया है कि इकोनॉमिक मेजर्स के वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी यहाँ पे अगर इकोनॉमिक मेजर्स बढ़ते जाएगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा, लोग समझेंगे, उसके वजह से कम होगा। तो क्या क्या दिया गया है, देखते हैं कैसे इकोनॉमिक मेजर्स बढ़ रहे हैं। पहला दिया एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्री बढ़ेगा तो इकोनॉमिक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ते जा रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, अपने आप को डेवलप करेंगे पीपल्स और उसके वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी, अब एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है, तो अपनी गरीबी को भी तो ख़त्म करेंगे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अब यहाँ पे जो है पहले इनकम नहीं था तो कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे, अपने आप को डेवलप नहीं करते थे, गवर्नमेंट को पैसा नहीं देते थे। तो अब जो है अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इंडस्ट्री चालू हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो अपने आप को भी डेवलप करेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा देंगे, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक इकोनॉमिक का ग्रोथ दिखाई देगा। अगला है सोशल मेजर्स। अब सोशल मेजर्स में क्या क्या दिया है देखना। Population explosion is a socio-economic problem. It is related to illiteracy, superstitions, orthodoxy, low status of women. These are the following social measures. तो क्या बोला गया है कि सोशल मेजर्स में कई सारे एक्सप्लोजन दिया जिसको हम बोलेंगे सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो सिंपल सा है, पॉपुलेशन जो है एक टाइप का सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जो है ज़्यादातर इलिटरेसी की वजह से हो रहा है, सुपरस्टिशंस की वजह से हो रहा है, ऑर्थोडॉक्सी की वजह से हो रहा है, और लो स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन्स को ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती है, जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होते जा रहे हैं। तो उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो सोशल मेजर्स कैसे ख़त्म किया जा सकता है, अगर एजुकेशन को बढ़ाया जाए तो ख़त्म हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन, अब वुमेन्स को भी बढ़ावा दी जाए, है ना, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग मेजर से अगर वुमेन्स को बढ़ावा दी जाए तो यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज, अब जो गवर्नमेंट ने बता के रखा है कि आपको अगर मैरिज करना है तो ये एज के बाद ही आप करो, उससे पहले मत करो, तो उसे भी आपको मानना पड़ेगा और उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो सकता है। अब दिया है थर्ड, पॉपुलेशंस पॉलिसीज ऑफ इंडिया। अब क्या क्या पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया है, भारत का क्या पॉपुलेशन पॉलिसी है। पहला, फैमिली प्लानिंग पॉलिसी। अब फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज में क्या दिया गया है देखना। इट वाज लॉन्च इन 1952 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द बर्थ रेट। फैमिली प्लानिंग रिफर टू प्लान पेरेंटहुड। इट इज़ अ मेजर्स इन विच बर्थ ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस. Family planning program was not successful due to lack of awareness among the people, false religious beliefs and inconsistent policy of the government. क्या बोला गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में कि ये लॉन्च हुआ था 1952 में, बहुत साल पहले लॉन्च हो गया था, जिसका एक ही काम था, ऑब्जेक्टिव एक ही था कि बर्थ रेट को कम करना, लेकिन ये जो है भारत के अंदर सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस नहीं किया और यहाँ पे गवर्नमेंट ने अवेयरनेस नहीं फैलाया पीपल्स के अंदर, जो कि वो जान सके। और यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस कास्ट वगैरह ये सब था, इनकन्सिस्ट पॉलिसीज़ था गवर्नमेंट के, जिसके वजह से सक्सेस नहीं हो पाया, और ना होने के कारण आज आप देख सकते हो कितना पॉपुलेशन बढ़ चुका है। नेक्स्ट है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। अब फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में क्या दिया गया है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज रीनेम एज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन 1979. It attempt to integrate family planning services with those of maternal,
चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अब फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है इसे चालू किया गया था 1979 में, 1979 में इसका नाम चेंज किया गया था फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के नाम से। पहले इसका नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और उसको 1979 में बदल कर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम रख दिया गया। और इसका मेन काम था कि जो फैमिली प्लानिंग है उसके अंदर लोगों को माल न्यूट्रिशन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, कितने चाइल्ड्स है उनको सही से न्यूट्रिशन मिलता है या नहीं मिलता है, उसको देखना था। नेक्स्ट है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़। अब ये 2000 में आया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़। अब ये क्या काम करता है? In the year 2000, the government introduced national population policies to control population and to improve the its quality. Some of the important features, देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ये 2002 में आया था, 2000 में आया था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़ और इसका मेन उद्देश्य था कि लोगों का जो क्वालिटी है वो बढ़ाना। तो कुछ पॉइंट्स से देख लेते क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, यानी कि पहले ही रखा गया है कि लोगों को जो 14 साल तक फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए और कंपलसरी मिलना चाहिए। नेक्स्ट दिया है रेड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000 लाइफ्स बर्थ। क्या बोला गया? चाइल्ड जो डेथ है, चाइल्ड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो उसको भी रिड्यूस करना है। यानी कि 1000 अगर चाइल्ड बॉर्न होता है उसमें से 30 का ही डेथ होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट बोला है रेड्यूस मटर्नल मॉर्टेलिटी रेट टू बिलो 100 पर 1 लाख लाइफ बर्थ। अब क्या बोला गया? जो न्यूट्रिशंस वगैरह है वो 1 लाख अगर बच्चे हैं तो उसमें से 100 के आसपास तक आ जाए, यानी कि इतना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए कि उसमें से 100 को अगर ना मिले तो चलेगा, लेकिन 1 लाख में कम से कम बहुत लोगों को मिल जाना चाहिए, मैक्सिमम मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशंस ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट द वैक्सीन्स प्रिवेंटेबल डिसीज़। अब क्या बोला गया है? जो चिल्ड्रंस वगैरह है तो उनको जो है ऐसे वैक्सीन्स भी दिया जाए जिसके वजह से उनका नुकसान ना हो और जो डिसीज़ है वो पकड़ ना पाए, ताकि आगे चलकर वो स्वस्थ रहे। नेक्स्ट है डिले मैरिज ऑफ फॉर गर्ल्स नॉट अर्लियर दैन 18 ईयर्स एंड प्रिफरेबल आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज। क्या बोला गया है कि जो गर्ल्स हैं उनकी मैरिज जो है 18 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए और ज़्यादातर जो एज होगा प्रीफर करने वाला वो 20 साल के ऊपर होना चाहिए, 20 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बोला है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। अब यहाँ पे जो अलग अलग टाइप्स के डिसीज़ है तो उनसे भी बचाने के लिए, उनको भी कंट्रोल करने के लिए कई सारे प्रिवेंशंस लाए गए, मेडिकल हेल्थ लाया गया। और लास्ट जो दिया गया है अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2041। तो ये लक्ष्य रखा गया कि 2000 में जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाया गया वो जो है 2045 आते यानी 45 साल के बाद ये भारत जो होगा एक स्टेबल पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इस तरीके से सबने निभाया तो, नहीं तो मुश्किल हो सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है जो हमने अभी देखा। मेजर्स ऑफ चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के वजह से बहुत भयानक रूप हो सकता है, तो आप लोग इसे याद रखोगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही हमें देखना था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और इस वीडियो को जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए दिस चैनल को। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।